कौन है आपके लाइफ में? 1, 2, 3 गोलियां भी खा रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही है। आपकी चेहरे की खुशी देख के लग रहा है शायद आपकी शादी नहीं हुई है। तो आप मुझे बताओ कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? व्हाट अबाउट बायोलॉजिकल नीड्स? व्हाट अबाउट फिजिकल अट्रैक्शंस? मेडिटेशन करना इट वाज लाइक भाई तो अभी बूढ़ा हो गया है क्या? क्या देखते हैं इंस्टाग्राम पे? उनके जो मैनेजर्स जब अगले प्रोग्राम में कभी मिलते थे तो वो खुद कहते थे कि इनमें काफ़ी चेंज आ गया। ऐसे मतलब मन नहीं आई हुआ वॉज कभी नॉट। वो केएफसी में जाए? शांति आप गुस्से में बोल के दिखाओ। तो ये जो है ये भगवान का प्लान था, यू सेइंग? मेडिटेशन हमें लगता है एक बहुत छोटी चीज़ है लेकिन वो अंदर गहराई में इतना काम करती है कि हमें पता ही नहीं चलता। मतलब आई वॉज वेरी वेरी शाय, मतलब नहीं बोलना ही नहीं है अपने को हम्म। सामने किसी के। स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज हमारे साथ है दत्ता रोकड़े, जो एक कॉर्पोरेट फैसिलिटेटर है और पर्सनल एम्पावरमेंट कोच है। तो चलिए बात करते हैं दत्ता रोकड़े से। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का वैसे मतलब क्या? मैंने बहुत बार सुना है, ऐसे गेस्ट आते कहते हैं ओम शांति, तो इसका मतलब क्या है? ओम शांति जब हम कहते हैं तो यहाँ पर ये सिंबलाइज करता है कि हम कौन है ओके। और मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है। सो व्हेन आई से ओम आई से दैट आई एम अ सोल एंड शांति मीन्स आई एम पीसफुल सोल। ओके, सो ओम शांति सिंपली आई एम अ पीसफुल पीसफुल सोल। सोल, यस। ओके, तो ऐसा कहते तो हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि मैं एक शांत शांत स्वरूप स्वरूप आत्मा आत्मा हूँ। हूँ। ओके, नाइस नाइस। तो आप अपने आप को ऐसे याद दिलाते हो, यू चांट कि ओम शांति ओम शांति ओम इट शांति इज़ ऐसे? जस्ट अ ग्रीटिंग लाइक द अदर ग्रीटिंग, जैसे हम नमस्ते कहते हैं, हम्म। राम राम कहते हैं। तो बस सिंपल ग्रीटिंग है। जब हम मिलते हैं किसी से तो हम याद दिलाते हैं अपने आप को भी और जिससे मिल रहे हैं उसको भी याद दिलाते हैं कि ओके, हम शांत स्वरूप है एंड ऑटोमेटिकली वी गेट बैक इनटू दैट कॉन्शियसनेस। तो मतलब सिर्फ ग्रीटिंग के समय या बाकी भी समय आप ऐसे कहते हो, लाइक यू आर सेइंग इट टू योरसेल्फ? बाकी समय तो जैसे हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। हाउ? लेट्स से स्पेशली व्हेन आई एम वर्किंग और वेन एवर आई एम वॉकिंग, और ओके। जब भी मेरा मन करे तो मुझे ऑटोमेटिकली वो याद आ जाता है या मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ। एंड इट्स वेरी सिंपल। व्हेन यू से ओम शांति, ऑटोमेटिकली जैसे आपका मन जैसे बिल्कुल शांत हो जाता है, बिकॉज वर्ड्स के वाइब्रेशंस होते हैं। वर्ड्स के वाइब्रेशंस होते हैं? यस। ओके। जैसे ओम ध्वनि है तो ओम ध्वनि जैसे हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली पीपल फील दोज वाइब्रेशंस गोइंग टू योर ब्रेन इन योर एंटायर बॉडी सेल्स में, जैसे वो पूरा जैसे एक चार्ज फील करते हैं। वैसे ही जब हम शांति कहते हैं तो ऑटोमेटिकली शांति आप गुस्से में बोल के दिखाओ। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो बस वही है। दैट्स द मैजिक ऑफ वर्ड्स। वाओ। ओके, तो यू आर अ पर्सनल एम्पावरमेंट कोच, तो वहाँ पे आप ये सारी बातें उनको बताते हो कि ऐसे करना है, आपको ऐसे कहना है, कि वहाँ पे ये क्या, व्हाट आर यू टीचिंग पीपल? पर्सनल एम्पावरमेंट में जैसे कोचिंग की बात करें तो कोचिंग यूजुअली जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ सिंपल कॉन्वर्जेशन दैट वी आर हैविंग। राइट। एंड हियर वी काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कि ओके व्हाट इज़ द पर्पस वाई वी आर टॉकिंग। तो फॉर एग्जांपल कोई आता है कहता है कि मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लाइफ बहुत स्टैग्नेंट हो गई है, ओके। रिलेशनशिप्स में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस वाइज थोड़ा सा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिन जहाँ से उनको एक सोल्यूशन चाहिए। ओके, तो आपको क्लैरिटी थी पहले से आपके लाइफ के पर्पस की, बचपन से या उसके बाद? बचपन से तो नहीं थी, लेकिन हुआ ये कि आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑलवेज मेरे साथ तो ऐसे हुआ जैसे एक जर्नी जो है मेरा, आई स्टार्टेड वर्किंग अर्ली। ओके। मतलब आई किस वर्कड, उम्र में? लेट्स से मेरा 12th ओके, फर्स्ट ईयर में 12th आई के बाद स्टार्टेड ही। वर्किंग। हाँ, ओके। सो हुआ ऐसा कि व्हेन आई वाज डूइंग इनटू कॉर्पोरेट सेल्स, ओके, काम अच्छा चल रहा था, क्लाइंट्स भी अप्रिशिएट कर रहे थे, टारगेट्स भी अचीव हो रहे थे, सब अच्छा था। आई मीन देयर वर नो कंप्लेंट्स एट ऑल वर्क वाइज। ओके, माय बॉस वाज आल्सो हैप्पी विद माय वर्क, एवरीथिंग वाज फाइन, बट आई वाज नॉट एंजॉयिंग दैट वर्क। तो हुआ ऐसा कि हमारे एक फैकल्टी है, फैसिलिटेटर है फ्रांस के, वो आए थे एक बारी पुणे और उन्होंने एसएमएल का प्रोग्राम किया। एंड इन दैट प्रोग्राम आई डिस्कवर्ड व्हाट आर माय वैल्यूज़, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो सारी चीज़, पर्पस, स्ट्रेंथ्स क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जैसे अनकवर होती गई। तो तब मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मेरे वैल्यूज़ के साथ अलाइन होने वाला कौन सा प्रोफेशन है, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड दैट्स वेयर आई चोज ओके लेट मी डू कोचिंग। ओके। Coaching was very safe play for me because right from school days to college to my work life, जब तक मैं मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ब्रह्मा कुमारी से, तो तब तक आई वॉज एब्सोल्युटली इंट्रोवर्ट गाय। अच्छा। आई वॉज कम्प्लीटली अ शाई पर्सन, आई नेवर वॉन्टेड टू कम इन पब्लिक। मतलब
coming on a stage, holding a mic and talking in front of the audience was I never imagined in my wild dreams. अच्छा। इतना था। तो हुआ ऐसा कि मैंने सोचा कि अच्छा ये कोचिंग वाला प्रोफ़ेशन अपने लिए अच्छा है बिकॉज़ इसमें तो अपने को सामने किसी के जाना नहीं है एंड ये ऑनलाइन भी हो सकता है एंड वन ऑन वन है तो मैं छोटे वाले ग्रुप में या वन ऑन वन में अच्छे से कर पाऊँगा इसको एंड आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ओके। दैट इज़ वेयर दैट स्लोली आई मूव्ड एंड आई डिसाइडेड कि चलो मैं कोचिंग की सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, थोड़ा इंक्वायरी किया एंड देन आई थॉट कि अच्छा दिस इज़ वेरी गुड एंड कंफर्टेबल तो आई विल डू दिस। ओके, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपने बताई और इनटू ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग। आपके फ्री टाइम में आप क्या करते हो? वैसे देखो मूवीज जाते हो? मूवीज़ तो नहीं जाता हूँ। ओके। वैसे पहले भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना अभी है। ओके। वैसे तो लोगों को लगता है, मेरे फ्रेंड्स अक्सर कहते हैं कि हम्म। यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग, हम्म। हमारे साथ बाहर रेस्टोरेंट में मतलब कहीं आते नहीं हो या मूवीज़ के लिए नहीं आते हो, तुम्हारी पार्टीज के लाइफ लिए। पार्टीज़ के लिए नहीं आते हो, काफ़ी लाइफ बोरिंग हो गया है, तुम क्या करते हो? हाँ। बट इनफैक्ट कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो कहते हैं कि तुम बहुत बिज़ी रहते हो एंड एक्चुअल में ऐसे ही हो गया है कि जैसे आप मतलब एक स्पिरिचुअल पाथ पे जैसे चल रहे हैं या स्पेशली व्हेन आई एम एसोसिएटेड और एज अ रेगुलर हम्म। स्टूडेंट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, तो हम्म। यहाँ पे भी इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे हमारा टाइम कैसे चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। किस प्रकार की एक्टिविटीज? जैसे हमारे यूथ्स के प्रोग्राम्स होते हैं, हम्म। फिर अलग अलग विंग्स बनी हुई है, उनकी अलग अलग तरह से सेवाएं होती है, प्रोग्राम्स ओके। होते हैं, तो उसमें हम अपनी जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे हम अपने आप को एंगेज करते हैं उन एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे ज़रूरत हो उस तरह से हम लोग हम्म। अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पर कभी टाइम। घूमने का मन करा है, पिकनिक्स वगैरह, ऐसा कुछ होता है कि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? नहीं, नहीं, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, अच्छा। मतलब अभी वो तो एक ऑक्सीजन होता है ना, काफ़ी अच्छे हम्म। से अपने बाहर जाना, घूमना या फिर जैसे हम लोग अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इतने सारे अलग-अलग लोकेशंस पे सेंटर्स है, रिट्रीट हम्म। सेंटर्स है, तो ऑफ कोर्स जैसे अगर कोई नई जगह पे चले जाते हैं तो घूमना-फिरना भी हो जाता है। व्हेनेवर वी फाइंड टाइम ऑफ कोर्स वी गो आउट, पूरा सब लोग साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं, खाते-पीते हैं और मैं तो यही कहता हूँ कि जितनी वैरायटी या डिशेज़ लोग अदरवाइज ट्राई नहीं करते हैं हम्म। उतना हमने अभी तक ट्राई की है अच्छा। एंड इतना वेल कुक्ड सात्विक तरीके से बनाया हुआ और इतना प्यार से खिलाते हैं सभी। इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस नाइस। विच मे बी आई पर्सनली थिंक कि बाकी लोगों जो एंजॉय नहीं कर पाते वो हम लोग एंजॉय करते हैं। उनको लगता है शायद कि हाँ, वी आर इनकी लाइफ मिसिंग आउट बोरिंग ऑन। है, पर यू आर सेइंग कि बोरिंग नहीं है, और ही ज्यादा अच्छे और हो अच्छी गए है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था हम इतना अच्छे से हमारी लाइफ बनेगी, उतनी हैं। अच्छी है। मतलब नो वन कैन जस्ट इमेजिन कि हम इतना एंजॉय भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं और हम्म। सब कुछ कर रहे हैं। तो मूवीज वगैरह नहीं जाते हो आपने कहा, नहीं, बट देन व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? आई होप यू हैव अ फोन। ऑफ कोर्स। ओके। ओके, फोन तो है ना? बिल्कुल। ओके, एंड उसमें एप्स है ऑफ कोर्स, सोशल? ऑफ कोर्स, ओके। आई एम वेरी वेल, मतलब टू माय बेस्ट ऑफ द नॉलेज अच्छा। थोड़ा बहुत अपना प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे। ऑफ कोर्स आई यूज फेसबुक, इंस्टाग्राम। ओके, क्या देखते हैं इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे जब टाइम मिलता है तो कभी रील्स देख लेते, बहुत अच्छे कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। ओके, वी टू हैव टू लर्न एंड अपग्रेड किसी एंड एक चैनल का नाम एंटरटेनमेंट। बताइए। पॉजिटिव मेंटल वेलनेस के रिलेटेड है फ्री या टाइम में भी यू आर सीइंग पॉजिटिव मेंटल वेलनेस? नहीं, कॉमेडी भी देखता हूँ ऑफ कोर्स। आई एम एबल टू रिकलेक्ट नाउ द नेम्स ओके। एंड ऑल, ओके। बट हाँ ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा बैठे बैठे कभी आधा घंटा भी चला जाता है एंड आई हम्म। फील लाइक इट इज़ ओके ये बिकॉज थोड़ा सा है ना, हाँ टाइम ऑफ बहुत कोर्स, ऑफ जाता है, इट्स कोर्स, वेरी एडिक्टिव, लाइक यू एग्जैक्टली। स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग चल रहा है एंड समझ में नहीं आता कब आधा घंटा हाँ, चला गया। बट आई ओनली डू दिस स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड आई नो दैट अच्छा दिस देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। थोड़ा ओके। मतलब आई हैव माई आई नो दैट वो बाउंड्रीज थोड़ा सेट करके रखा है कि हाँ सोने के पहले हम्म। ये सब चीज़ें एटलीस्ट 1 आवर बिफोर तो नहीं एंगेज करना अपने आप को, हम्म। या उठने के बाद इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। तो दैट इज़ माई टाइम वेयर सुबह जब उठते हैं, जल्दी उठते हैं, हम्म। मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज योगा थोड़ा करते हैं, फिर 8 बजे के बाद में फिर फ़ोन लेकर फिर बाकी कॉलिंग या मैसेजिंग या जो भी है हम्म। वो सब उसमें एंगेज करते हैं। तब तक तो आई इंश्योर कि आई डोंट एंगेज ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम्म। तो वो चीज़ें मैंने अपने लिए एक डिसिप्लिन बना के रखा है ना, आई स्ट्रिक्टली फॉलो इट। नाइस। तो आपने ऐसा कहा कि पहले आप बहुत शाय थे, इंट्रोवर्ट थे, पर अभी तो आपकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत अच्छे से फ्रीली एंड विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यू आर स्पीकिंग, एंड ऑफ कोर्स यू आर इनटू द ट्रेनिंग प्रोफेशन। तो फिर ये शिफ्ट कैसे हुआ? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई समटाइम्स आई फील कि इट इज़ गॉड्स प्लान, आई ऑलवेज से। ओके। एक बार ये ऐसे ही हुआ, ट्रेनिंग के लिए गया था और एक एचआर के साथ मैं आई वाज ऑन माय वे बैक टू पुणे
एंड ही हम्म आस्क्ड मी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ही सेड, दत्ता, जैसे आप अपना जो अभी चल रहा है लाइफ आपका, तो उसमें आपका कैसा है? आपने अपने लिए कुछ ऐसे गोल सेट किए हैं क्या? दैट वाज़ वन ऑप्शन ही गेव मी. एंड सेकंड, हम्म उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा, या फिर आपका कुछ ऐसा है कि आप इतना मतलब भगवान के बातें करते हो, यू सो इंक्लाइन टू स्पिरिचुअलिटी, हम्म आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब भगवान के भरोसे चल रहा है? एंड आई वाज लाइक, यस, दिस इज परफेक्ट आंसर. ओके सो मैंने उनको बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत खुशी से कहा कि आपने जो सेकंड वाली बात कही, दैट हम्म इज़ परफेक्ट. हम भगवान के भरोसे ही चल रहे हैं, एंड हिज प्लान इज़ परफेक्ट प्लान फॉर मी, बिकॉज मैं जो प्लान करता हूँ और उसका जो प्लान मेरे लिए होता है, हम्म इट इज़ अनबिलीवेबल. ओके तो ये जो है ये भगवान का प्लान था, यू सेइंग. एग्जैक्टली. ओके. नाउ इफ़ यू सी, आपने बच्चे देखे होंगे क्लासरूम में, जैसे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं. यस. तो आई वॉज अ काइंड ऑफ गाय, जैसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है और मुझे अगर कोई आंसर देना होता है, हम्म आंसर पता भी है, बट फिर भी जैसे मैं किसी और के पीछे छुप जाता था. हम्म. तो मतलब आई वॉज वेरी वेरी शाय, मतलब नहीं, बोलना ही नहीं है अपने को हम्म. सामने किसी के. बट हुआ ऐसा कि आफ्टर आई वॉज इंट्रोड्यूस टू ब्रह्मा कुमारीज, जैसे 7 डेज़ का राजयोग मेडिटेशन हम लोग करते हैं. मेडिटेशन क्या है, ये सारा हमें एक नॉलेज, एक थियोरी जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाती है. राइट. नाउ वाज द पॉइंट व्हेन आई वाज गोइंग रेगुलरली टू द सेंटर्स. तो होता ऐसा था कि वहाँ पे हमको ये सिखाया जाता है कि कोई अच्छी चीज़ जैसे आपको मिली है, तो आप वो हमेशा दूसरों के साथ शेयर करो. फॉर एग्जाम्पल, हम्म दिस नॉलेज इज़ सो पावरफुल, सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, मतलब हम्म. बहुत अच्छा है. तो मैंने देखा कि जब मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में जैसे लोगों से मिलते हैं, तो मैंने कभी किसी को थोड़ा सुनाया, तो आई यूज टू बी अमेज्ड कि भाई हमने थोड़ी सी बातें ज्ञान की सुना दी, तो उनके हम्म चेहरा चमक जाता था, ऐसे खिल जाता था जैसे उनकी सारी थकान जैसे चली गई. एंड आई यूज टू सी कि अरे ये मिला तो कैसा था, हमने बातें की तो ये सडन इतना शिफ्ट कैसे क्या हो गया. हम्म एंड आई वाज लाइक वंडरिंग कि ये कमाल है ये चीज़ तो. फिर हम्म. धीरे धीरे ऐसे हो गया कि मैं सुनाना शुरू किया, है ना. फिर जो हमारी टीचर्स होती है, हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे टीचर्स हम एज इन इस ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा सिस्टर्स. कुमारी की ओके. ओके. तो कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं शिवरात्रि के हैं या हम्म और कोई ओकेजन्स जहाँ पे हमको समझाना होता है पब्लिक में. हम्म. तो उस टाइम पे इट वाज अ टेस्ट फॉर मी. हाँ. एंड आई वाज लिटरली पुश्ड कि जाओ समझाओ. और फिर मेरे सामने ऐसा होता था, चलो ये बातें तो मुझे आती है, बट धीरे धीरे थोड़ा डर डर के, दूसरों को देख देख के, और काफ़ी मेरे में कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया गया कि हम्म. पूरा भरोसा है कि नहीं, आप समझा सकते हो, आप कर सकते हो. इतना पॉजिटिवली, इतना प्यार से, इतना अच्छे से इनकरेज किया, एंड दैट वो पुश मिलता मिलता गया. वाह, मतलब आपने जो सुना था, जो पढ़ा था, वो आप औरों को पढ़ा रहे थे, हाँ, और उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो देख के आपको और उमंग आता था. एग्जैक्टली. एंड इसके कॉन्ट्ररी और भी चीज़ें होती है, जैसे काफ़ी टाइम हो गया उसको, तो लेट्स से 2010 के आसपास, जब हम्म हम लोग मेडिटेशन की वगैरह बातें यूथ्स इतना नहीं करते थे. एंड हुआ ऐसा कि वंस वन फाइन डे, लुक यू नो, आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, और उसने मुझे पूछा, जैसे फ्रेंड्स पूछते हैं, अच्छा आजकल क्या चल रहा है. और जब मैंने उसको कहा मेडिटेशन कर रहा हूँ, हम्म तो यू वोंट बिलीव, 2 से 3 मिनट तक वो इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था. एंड आई वाज लाइक, क्या हो गया इसको? हम्म डिड आई से समथिंग रॉन्ग, व्हाट इज दिस, है ना. तो हम्म हुआ ऐसा कि मैं समझ ही नहीं पाया इसका मतलब, व्हाई इज ही लाफिंग सो हम्म मच. मतलब मेडिटेशन करना, इट वाज लाइक, भाई तो अभी बूढ़ा हो गया है क्या, हम्म. ये सब बात की बात है, ये ऐसे कोई मेडिटेशन सीखता है क्या. सो दैट वाज द होल वे ऑफ लुकिंग एट पर्सपेक्टिव लोगों मेडिटेशन. का. अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे, हंसी में या फिर मजाक में, ऐसे मतलब लोग काफ़ी चिढ़ाते भी थे फ्रेंड सर्कल में. हम्म बट आई वाज लाइक, आई डिडंट बॉदर, कि मुझे अच्छा लग रहा है, आई वाज एंजॉयिंग, एंड इट रियली हेल्प मी पर्सनली, हम्म. है ना. तो आपकी फैमिली क्या कहती थी कि दे वर सपोर्टिव? येस, ऑफ कोर्स. आई मीन, इनफैक्ट मेरे फैमिली से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था. अच्छा. एंड सिंस माई मॉम वॉज इंट्रोड्यूस टू मेडिटेशन फर्स्ट, फिर ओके. मेरे सिस्टर्स, और उनका मैंने जब देखा, एक जैसे एक शॉर्ट टेम्पर्ड होता है कोई, फिर धीरे धीरे जैसे एक शांत हो जाता है, हर एक चीज़ों को देखने का, बोलने का, करने का तरीका जैसे चेंज हो जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया. फिर ऐसे ही हुआ कि घर में जैसे थोड़ा खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा चेंज देखा मैंने, परिवर्तन हुआ. किस प्रकार का चेंज? मतलब ऑफ कोर्स इट वाज वेजिटेरियन ओनली, बट जैसे ओके. एक सात्विक फूड जैसे इंट्रोड्यूस हुआ. अ, सो वेजिटेरियन ही था, मतलब यू हैव नेवर हैड नॉन वेजिटेरियन फूड? नहीं, ऐसे मतलब मन नहीं आई हुआ वाज कभी नॉट. वो केएफसी में जाए, वी हैव दोज आई डोंट नो व्हाट चिकन बकेट एंड एवरीथिंग, यू नेवर फेल्ट लाइक दैट? नहीं, नहीं, ऐसा कभी मन नहीं नहीं, किया? नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके. पर आपके फ्रेंड्स
के साथ वगैरह मतलब जाते थे वो आप? खाए मुझे कोई परेशानी अच्छा, नहीं थी। एंड घर में यू सेड एक शिफ्ट आ गया, मतलब मतलब जैसे वेजिटेरियन फूड ही था? हाँ, वेजिटेरियन फूड ही था। ओके। अब हुआ ऐसा कि बचपन से जैसे हर एक की कोई ना कोई एक आदत होती है जो हुँ, काफ़ी हुँ। स्ट्रॉन्ग होता है ना, हुँ, उनका हुँ। एक लाइकिंग्स होते हैं हुँ, ना, हुँ। खाने पीने में जैसे काफ़ी चूज़ी येस। होते हैं। बचपन से ऐसा ही था कि आई नेवर लाइक्ड अनियन एंड गार्लिक। आपको टेस्ट पसंद नहीं थी? बचपन से पसंद ही नहीं आया, उसका ना ओके। स्मेल पसंद आया ना उसका टेस्ट हुँ, पसंद आया। हुँ, सो हुँ। आई वाज़ लाइक कंप्लीटली नो, नो, नो फॉर दैट। पर बाहर जो होटल्स में वगैरह मिलता है उसमें तो विद अनियन मैं गार्लिक इतना है। ज़्यादा वैसे भी नहीं खाता था। पर आप फ्रेंड्स के साथ बाहर तो जाते होंगे, फिर वो हुँ, तो कहते होंगे ना कि शेयर फूड विद अस, हमारे साथ ये खाइए, हुँ। और पार्टीज़ होते होंगे, तो किसी ने कभी ऐसे फोर्स नहीं किया आपको? In fact, it was a very interesting thing which happened with me. जैसे हुँ, मैं स्पिरिचुअलिटी का ये अभी एस्पेक्ट है या फिर हुँ, खाने पीने की जैसे ये चेंजेस है, तो जैसे मैंने कहा कि मेरा ऑफिस वाला जो एनवायरनमेंट था ना, इट वाज अ टीम ऑफ 3 ऑफ अस टुगेदर और हुँ, ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के थे हम लोग, माय बॉस एंड वी 3 ऑफ अस, तो हम 4 लोग ही थे। तो होता क्या था, जैसे मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो दे सॉ मी बिफोर नॉलेज या फिर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हुँ, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस जो हुए, उसके पहले भी उन्होंने देखा था, उनके साथ में बैठ के मैंने अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना वाना खा के हुँ, सब हुँ, अच्छा देखा था उन्होंने। एंड दे सॉ दैट ग्रेजुअल शिफ्ट हैपनिंग। नाउ दे यूज्ड टू सी मी रेगुलरली कि भाई ये हुँ, कैसा था बंदा, धीरे धीरे वो चेंजेस जैसे वेरी क्लोजली दे ऑब्जर्व, एंड देवर उनका भी एक क्यूरियोसिटी था कि ये क्या हो रहा है इसके साथ में। हुँ, है ना, मतलब ये खा रहा था नहीं खा रहा था, और फिर इतना अच्छा मेरा एक टीम था जो काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। माय हुँ, बॉस वाज सपोर्टिव, दैट इज़ वन थिंग, हुँ, एंड हुँ, प्लस द टीम वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव। हुँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई, चलो कोई कुछ खाने के लिए बांट रहा है, जैसे ऑफिस में काफ़ी कुछ होते रहता है, तो होता ऐसा था कि दीज टू पीपल वर लाइक अ बिग मेरे लिए एक सपोर्ट थे। हुँ, और फ्रेंड्स जैसे होते हैं तो बोलते हैं भाई तुझे नहीं खाना है, मत खा, हुँ। मुझे दे दे। सो दैट वाज अ बिग सपोर्ट फॉर मी हुँ, कि भाई कुछ होता था तो चलो मैं ले लिया, उनको भी बुरा नहीं लग रहा है, और हुँ, अल्टीमेटली मेरा भी एक जैसे पर्पस सर्व हो रहा है। हुँ, हुँ, सो दैट वे आई वाज लाइक प्रोटेक्टेड ऑलवेज, ओके, एंड काफ़ी उनका सपोर्ट मिलने के कारण मैं अपने लाइफस्टाइल में मतलब काफ़ी हैप्पी था कि ये ओके। चेंजेस भी किए तो मैं अपना खुश भी रह रहा था, और कोई ऐसा प्रॉब्लम भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं हुआ। हुँ, हुँ, और मैंने देखा, जैसे आई जस्ट वांट टू शेयर वन सिंपल एक्सपीरियंस। अब हुआ ऐसा कि वंस आई वाज ट्रैवलिंग विथ वन ऑफ द सीएज ओके ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, एंड हुआ ऐसा कि ऐसी बातें चल रही थी कि आप क्या करते हो। मैंने बताया उनको मेडिटेशन प्रैक्टिस, काफ़ी सारी बातें हुई हमारी, तो उनका क्वेश्चन आया कि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, मैं तो खाता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। हुँ, तो मैंने उनको क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते पूछते उनको कहा कि अब जैसे हम लोग दुनिया में देखते हैं, काफ़ी चेंजेस आ गए इन फ्यू डिकेड्स, अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी वाइज है, साइंस वाइज है, काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स आ गए हैं। तो मैंने उनको पूछा कि कुछ सालों पहले जो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी मेडिकल में, हुँ, है हुँ, ना, काफ़ी सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, टेक्नोलॉजी वाइज भी हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीन्स है, सब कुछ है, और हम देख रहे हैं सारे हॉस्पिटल्स भी भरे हैं। तो हुँ, कभी आपने अपने आप से पूछा है कि ये इतना क्यों हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, इतनी बीमारियां अलग अलग क्यों हो रही है जो आज तक सुनी भी नहीं थी, इतने सारे डॉक्टर्स भी है, फिर भी लोग इतने तंग क्यों है। तो फिर मैंने उनको एक बात समझाई कि देखो, जैसे हम किसी को हर्ट करते हैं, मारते हैं, तो उनका दर्द तो वो बोल नहीं पाते हैं, बट जो वाइब्रेशंस या उनके दिल की जो एक बद्दुआ है, वो कहीं ना कहीं आपके तरफ आती है। फिर भी हम हुँ, लोग देखो इतने सारे पैसे स्पेंड करते हैं, फिर भी क्योर क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की तो बद्दुआ लगी है हमें, और वो हुँ, हम इतना अच्छे से उसको बना के खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हम ये किसी का फ्लैश खा के हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। अब आप अगर देखेंगे तो जो स्लॉटर हाउसेस में अगर एक सीन भी देखना पसंद नहीं हुँ, करेंगे आप, इतना उनको दर्दनाक जैसे तरीके से उनके ऊपर जुल्म होता है, उनको मारा जाता है, हुँ, एंड हमें पता ही नहीं चलता है। बट कहीं न कहीं वो हमारी प्लेट में आ रहा है, तो आप सोचो कि कितनी मतलब बुरी फीलिंग्स है उसमें, वाइब्रेशंस है, नेगेटिविटी हुँ, है, कितना ज़्यादा दर्द है, कितना ज़्यादा मतलब इट इज़ कंप्लीटली मतलब पॉइज़न हो गया ना वो तो पूरा। तो ये सब बातें मैंने उनको थोड़ा समझा दी, और मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, दैट होल कन्वर्सेशन ओवर। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट आई थिंक 3 to 6 months, आई हुँ, अगेन वेंट बैक टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनदर प्रोग्राम। हुँ, और हुआ ऐसा कि अगेन ही वाज देयर विद मी। उन्होंने कहा आपने मुझे पहचाना? अब शक्ल से तो थोड़ा ज़्यादा बाचे हुँ, पहचाना लग रहा था। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे सर आपको एक बात बताऊँ? मैं बोला हुँ, बताइए क्या हुआ? सर मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। लाइक ओके, हमारी शायद बात हुई थी दैट टाइम, आई रिकलेक्टेड कि अच्छा हुँ, हाँ ये हुआ होगा शायद। तो उन्होंने कहा सर मेरी वाइफ़ ने भी छोड़ दिया। मैं बोला वेरी गुड। फिर तीसरी बार उसने कहा कि मेरे बच्चे ने भी छोड़ दिया।
मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो ये सारी बातें मिलके जब मैंने सुनी तो एक एक चीज़ मुझे स्ट्राइक होती गई कि ओके दिस होल कॉन्वर्जेशन had actually brought the whole transformation in the entire family, not only that one person. तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जान के समझ के जब हम कोई चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको किसी को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। राइट You just choose the right path and automatically that goodness will it will spread. You don't have to take extra effort. You just have to be good. और यहाँ पे हम यही समझते हैं, यही हमें समझाया जाता है कि आप खुद पे काम करना शुरू करो, पूरा विश्व तो ऐसे ही बदलेगा। नाइस you change yourself and the world will change automatically. सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है बस।